Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you the second part of your chapter, that is acids and its types. So let's start with the acids. देखो acids हमारे पास क्या होते हैं? They are the substances which are sour in taste. ठीक है, जो sour in taste होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लेमन है, ऑरेंजेस है, कर्ड है. ठीक है, तो ये सारे क्या है? सोर इन टेस्ट है. दैट मीन्स इन सबके अंदर क्या है? एसिड प्रेजेंट है. सेकेंडली क्या है? एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं विच चेंजेस ब्लू लिटमस कलर इनटू रेड लिटमस. ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इंडिकेटर्स में कि ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड लिटमस में. ठीक, तो देखो अब हम देखते हैं, हमने ये देख लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, विच आर सोर इन टेस्ट एंड विच चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. अब डिफरेंट बेसिस पर हम एसिड्स की डिवीजन कर सकते हैं. तो देखो सबसे पहले एसिड्स की दो डिवीजन है हमारे पास. वन इज द ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज द मिनरल एसिड्स. तो अब ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं. तो देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है, ऑर्गेनिक एसिड्स वो होंगे जो हमारे पास नेचर से बनेंगे, मीन्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट आर ऑर्गेनिक एसिड्स. मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारे पास मैन मेड होते हैं, जो लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं. जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दैट आर नॉट हार्मफुल. अगर प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं, दैट मीन्स हार्मफुल नहीं होंगे. बट लैब में जो प्रिपेयर होते हैं ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए डेंजरस होते हैं. और क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वीक एसिड्स, एज दीज आर नॉट हार्मफुल. और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे. तो ये मेन थ्री हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड. अब देखो इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की. तो ऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है विनेगर. इसके अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड. देन टोमेटो, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड. कर्ड, इसमें होता है आपके पास लैक्टिक एसिड. और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन है आपके पास, उसमें होता है सिट्रिक एसिड. देन टैमरिंड, इसमें होता है टार्टेरिक एसिड. तो आपको ये सारे याद रखने हैं. यहां से आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, कर्ड, टमाटो, सिट्रस फ्रूट्स और टैमरिंड. तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि ये सारी फूड आइटम्स हैं आप जो डेली यूज करते हो. बट अगर ये देखो हार्मफुल होती, दैट मीन्स आपकी बॉडी को वो हार्म पहुंचाती. बट ऐसा तो नहीं है ना. आप डेली यूसेज की थिंग्स है, आप इसको यूटिलाइज करते हो, डेली ईट अप करते हो, बट स्टिल आप उससे कोई आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचता है. दैट्स वाई हम ये क्या बोलते हैं, ये सारे क्या है? वीक एसिड्स हैं, और यू कैन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. अब हम मिनरल एसिड्स की बात करते हैं. इसमें 3 HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड. अब देखो ये तीनों हमारे पास क्या करती हैं? बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं. अगर किसी की भी बॉडी पर इनमें से कोई भी एसिड गिर जाए तो वो इमीडिएटली वहां पर क्या हो जाएगा? उसका वो बॉडी पार्ट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. ये शो करता है कि मिनरल एसिड्स क्या है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एंड हार्मफुल भी होते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया है कि हमारे पास एसिड्स की 2 कैटेगरी अभी हमने पढ़ी, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स. अब नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं कि एसिड्स को और कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं. तो उसमें हमारे पास आ जाता है जो हम अभी पढ़ रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. ये हमारे पास सेकेंड कैटेगरी है एसिड्स की. तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम क्या बोल देंगे? वही जो उसमें लिखे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास? मिनरल एसिड्स होते हैं, कि मिनरल एसिड्स को ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं. वीक में आप लिख दोगे ऑर्गेनिक एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड. देन
स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल, और ये क्या होंगे, दीज आर नॉट हार्मफुल। और आपने अभी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या आ जाएगा, HCl है, HNO3 है एंड H2SO4। और वीक एसिड में कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब आप सिट्रिक एसिड है आपके पास, टार्टेरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, एनी एग्जाम्पल यू कैन गिव इन केस ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, क्लियर हो गई है। सेकेंड कैटेगरी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। अब थर्ड कैटेगरी देखते हैं कि थर्ड कैटेगराइज कैसे हम कर सकते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज द डाइल्यूट एसिड। अब देखो जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और डाइल्यूट हमारे पास होता है वीक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग। और जो डाइल्यूट एसिड है इसमें क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। आप कभी भी अपनी लैब्स में देखोगे वहां पर जो डिस्प्ले किए होती हैं आपको पास केमिकल्स, उसमें सभी में लिखा होता है कि ये हमारे पास जैसे डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है, और आपको यूज करने के लिए भी स्कूल लेवल पर वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही देते हैं बिकॉज ये हार्मफुल नहीं होते। अगर हम बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड अगर कोई HCl यूज करे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करे, HNO3 यूज करे, तो इसके साथ डील करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं, बिकॉज थोड़ा सा भी अगर हमारी स्किन के ऊपर ये गिर जाता है इमीडिएट बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है बट वाटर की अमाउंट बहुत कम होती है। दैट्स व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड डाइल्यूट एसिड्स हमारे पास वीक एसिड्स हो गए। तो इस बेसिस पर हमने 3 कैटेगराइजेशन पढ़ ली एसिड्स की। वन इज ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड, सेकेंड वन इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, एंड थर्ड वन इज द कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास आता है कि आपको समझ लो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिया है, आप इसको क्या करना चाहते हो, डाइल्यूट बनाना चाहते हो, यू वांट टू डाइल्यूटिंग द एसिड। तो इसमें क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है इसमें आपको वाटर की एडिशन करनी पड़ेगी, बिकॉज डाइल्यूट का अभी हमने मीनिंग क्या पढ़ा कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है। तो ये इसमें हमारे पास 2 वेज हैं जिससे हम एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट वे तो क्या है कि आप एक बीकर में वाटर लो और ऊपर से क्या करो, इसमें ऐड कर दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को। ये फर्स्ट वे आप सिलेक्ट करो। सेकेंड वे आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमने लिया और इसमें ऊपर से वाटर ऐड कर दिया। तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों वेज इक्वल है, क्या हम इंटरचेंजेबली किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डाइल्यूटिंग द एसिड। तो देखो जब भी आप एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो इससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने का मतलब जो ये रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास, इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम फर्स्ट केस देखते हैं कि वाटर में हमने एसिड को ऐड किया है तो हीट रिलीज होगी, तो वो जो हीट रिलीज हुई है वो क्या कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट्स वाई कि जो हमारे पास क्या है, जब ये आप ऐसे एडिशन करोगे एसिड की वाटर में तो हमें ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। बट अगर आप यहाँ पर करते हो, यहाँ देखो आप वाटर को ऐड कर रहे हो एसिड में, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, बट यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ एसिड है। तो एसिड से तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती जाएगी, मीन्स इसमें क्या होगा, इमीडिएटली स्प्लैश हो जाएगा। ठीक है, जो एसिड है वो पर्सन की बॉडी पर ही स्प्लैश हो जाएगा जिसकी वजह से बर्निंग इफेक्ट आएगा। बट यहाँ पे क्या था, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर था जो इस हीट को क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था, और ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू दिस। दैट्स व्हाई वी चूज दिस मेथड इन ऑर्डर टू डाइल्यूटिंग द एसिड।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है, हाउ यू विल dilute द एसिड। तो आपने क्या बोलना है, वी कैन dilute द एसिड बाय एडिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इनटू द वाटर इंस्टेड ऑफ एडिंग वाटर इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब आपके लिए आगे भी ये फ्यूचर के लिए भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आप एसिड को अगर डाइल्यूट करोगे हमेशा वाटर में आप एसिड को ऐड करोगे, एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करोगे। अब हम समझते हैं कि एरहीनियस थ्योरी क्या होती है एसिड्स की। देखो, एरहीनियस थ्योरी हमें क्या बोलती है, अगर हमने कोई भी एसिड लिए लाइक HCl, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस लाइक दिस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास H2SO4 है, सो इट विल डिसोशिएट इनटू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। HNO3 इट विल बी H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इन ऑल दीज 3 रिएक्शंस आपके पास H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं। दैट मीन्स जब भी हम एसिड्स की बात करेंगे उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस कॉमन होते हैं। ये एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन है, वन ऑफ द वे है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एसिड्स। मीन्स एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which upon dissolving in water dissociate to form hydrogen ions। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं एरहीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स, जो हमें क्या बताता है कि एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है। बट ऑल द टाइम ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हुआ है एक HCl है, H2SO4 है आपके पास एंड ग्लूकोज है। अब देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, तो आप कहोगे कि इसमें भी तो हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये भी एसिड होगा। बट ऐसा नहीं है, ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। रीजन क्या है, इसको हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे कि देखो जो एसिड्स होते हैं ना, जितने भी एसिड्स होते हैं ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होने का मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हम चेक करते हैं। देखो, हमने एक यहाँ पर बीकर लिया है, ये हमने यहाँ पे रबड़ कॉक लगाई है, ये हमारे पास आयरन फिलिंग्स है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। एक ये हमारे पास की है, दिस इज द बैटरी, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एक बल्ब लगा दिया है, ये कनेक्शन है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सॉल्यूशन फिलअप किया है, ये सॉल्यूशन क्या है, HCl, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में अब मैं क्या करती हूँ, सेम सेटअप रखती हूँ और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ HCl अब मैं ग्लूकोज को फिलअप कर देती हूँ। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है अब ये क्या है, ग्लूकोज है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही यहाँ पर हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, और आप ऑब्जर्व करोगे जो बल्ब है दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग। ये शो क्या करता है कि इसमें जो एसिड हमने डाला था दैट इज HCl, उसने सर्किट को कंप्लीट किया। क्योंकि देखो यहाँ बीच में वायर नहीं है तो सर्किट इनकम्प्लीट होना चाहिए, बट इसने सर्किट को कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से क्या है, करंट फ्लो हुआ एंड माय बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। So this shows that this HCl conduct electricity. But in case of glucose हम ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है, there will be no glow of the bulb. तो ये शो करता है कि ग्लूकोज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सेम होता है एल्कोहल के साथ भी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो सिर्फ यही बेसिस नहीं है कि अगर आप H पॉजिटिव आयन देख लोगे दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वो ऐसे ही एसिड्स दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन एसिडिक बिहेवियर शो करता है। सेम इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सपोज आपको क्या दिया हुआ है, एक डिस्टिल्ड वाटर दिया हुआ है और एक आपके पास क्या है, रेन वाटर है। अब वो पूछ रहे हैं बताओ कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। अब देखो जो डिस्टिल्ड वाटर है इसका मतलब इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, इट हैज नो इम्प्योरिटीज। नो इम्प्योरिटीज का मतलब इसके पास आयंस ही नहीं है। तो अगर आयंस नहीं होंगे तो इससे क्या होगा,
नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस अगर होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फ्री आयंस होने चाहिए, बट अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो उसमें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए इन ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल्ड वाटर में तो आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट रेन वाटर में देखो क्या होता है, रेन वाटर सिंपल एक वाटर है, बट जैसे ही वो हमारे अर्थ पर आती है, अर्थ में एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, CO2 गैस के साथ रिएक्ट होगी और वो फॉर्म कर देती है H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी वजह से एसिड की फॉर्मेशन की वजह से जो रेन वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन भी बोलते हैं। होती नॉर्मल रेन ही है, बट अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए देन इट विल बिकम अ एसिड रेन। ठीक है, जिसमें जो pH होता है वो लेस देन 5.5 अगर हो जाए तो रेन किस में चेंज हो जाएगी, एसिड रेन में चेंज हो जाएगी। pH का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आगे क्या है वो। ठीक है, क्लियर हो गया है कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बट रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बतानी थी जो मुझसे स्किप हो गई है कि अगर जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं इसमें आपने एक चीज और ऐड ऑन कर लेना कि ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है आयंस में। ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस, मतलब HCl गिव राइज टू H प्लस Cl नेगेटिव। बट अगर मैं वीक एसिड्स में बात करूं ये क्या होता है, पार्शियली डिसोशिएशन होती है। पार्शियल डिसोशिएशन को मैं कैसे दिखा सकती हूँ, CH3COOH एसिटिक एसिड है तो ये क्या करेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाएगा। यहां पर मैंने देखो फॉरवर्ड एरो शो किया है, ये क्या शो करता है कि कंप्लीटली डिसोसिएशन हो रही है। मोर ओवर जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब कि जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये बैक टू रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो एरो है इसको हम इक्विलिब्रियम एरो बोलते हैं। देखो हाफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और हाफ ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पार्शियल डिसोसिएशन, कि जितनी डिसोसिएशन आयंस में यहां पर हुई थी यहां पर उससे कम होती है। दैट्स व्हाई एसिड्स को हम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको आप एड ऑन कर लेना स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के पॉइंट में। जितना आज हमने डिस्कशन की अबाउट द एसिड्स वो क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने बेसिक डिस्कशन की है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.